गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मेरी सारी वीडियो को देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं स्ट्रॉन्ग हैबिट्स को लेकर के। मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे कैसे लोगों की आदतें होती हैं और उसके इंग्लिश क्या क्या होते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं स्ट्रॉन्ग हैबिट्स के बारे में। जो हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो स्ट्रॉन्ग हैबिट्स को करते रहते हैं, उनकी आदत है कुछ एक्टिविटीज को करने का। ठीक है, तो वीडियो को भगा कर मत देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए और एक एक मीनिंग को ध्यान से समझिए कि कौन से हैबिट्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, आइए देखते हैं स्ट्रॉन्ग हैबिट्स में। पहला जो हैबिट्स है वो है बाइट द नेल्स। क्या है? बाइट द नेल्स। अब इसको बोलते हैं दांतों से नाखूनों को काटना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बात करते रहेंगे और बात करते समय क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, हाँ भाई ठीक है, हाँ मैं आऊंगा, हाँ मैं जाऊंगा। वो अपने नाखूनों को काटते रहते हैं, जैसे मानो ऐसे पड़ता है जैसे मानो उनको खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, अब नाखून ही रह गया है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे आदतों को जो लोग करते हैं उनको क्या बोला जाता है? बाइट द नेल्स बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड हैबिट है हमारा बाइट द लिप्स। क्या करना? दांतों से ओठों को काटना। वो बात कर सके, हाँ हाँ समझ में आ रहा है, हाँ ये बड़ी मुश्किल का काम है, देखते हैं मतलब क्या है। तो बार बार अपने ओठों को क्या करते रहते हैं? काटते रहते हैं। ये हैबिट उनके अंदर है, तो इस आदत को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइट द लिप्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्रैक द फिंगर्स। क्रैक द फिंगर्स मतलब कि क्या है? उंगलियों को तोड़ना या फोड़ना। वो आपसे बात करते हैं, हाँ ठीक है, हाँ मैं आ जाऊंगा, हाँ मैं अपना काम कर, समझ में। यानी वो अपने फिंगर को क्या करते रहते हैं? क्रैक करते रहते हैं। क्रैक द फिंगर्स उसको बोलते हैं, मतलब कि उंगलियों को तोड़ना या फोड़ना बोलते हैं। नेक्स्ट हैबिट पे जाते हैं। नेक्स्ट हैबिट क्या है? शब्द थम्स, अंगूठा चूसना। मैंने देखा है एक बच्चे को, काफी बड़ा, जब छोटा था तब से लेकर के और बड़े तक आदतें कभी जाती नहीं है, आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। आप लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि हैबिट्स डाई हार्ड। हैबिट्स डाई हार्ड मींस आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। ठीक है, तो वो बचपन में अंगूठा को चूसने का काम करता था, मतलब कि शब्द थम्स करता था, अंगूठा को चूसने का। बड़ा होने के बाद भी, क्लास में जाने के बाद भी वो क्या करता था और अंगूठे को क्या करता? चूसता रहता। सारे बच्चे उसका मजाक बनाते थे क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैबिट्स है, तो इसको बोलते हैं शब्द थम्स। अंगूठा क्या करना? चूसना। तो इस आदत को बोलेंगे शब्द थम्स। नेक्स्ट है आपका ब्लिंक द आईज। ब्लिंक द आईज मींस क्या होता है? पलक झपकना, ब्लिंक करना, ऐसे से करना, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ मैं आऊंगा, ठीक है। यानी वो अपने जो आंखों की जो पलकें होती हैं वो हमेशा ब्लिंक करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? ब्लिंक करते रहते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा हैबिट्स है वो है विंक। विंक का मतलब है आंख मारना या इशारा करना। लोग इशारा करते हैं, एक गाना चला हुआ है, आप लोग तो सुने भी होंगे, कभी ब्लिंक करे कभी विंक करे, नैनो नैनो से लिंक करे। मतलब क्या है? कभी ब्लिंक करे, ब्लिंक मतलब पलक झपकना, और कभी क्या करे? विंक करे। मतलब कि विंक, ब्लिंक का मतलब हम लोग गाने से भी तो सीख सकते हैं, बस हमको निगेटिव चीजें क्या आती हैं? नजर आती हैं। ब्लिंक बोला, आई डोंट नो ब्लिंक का मतलब क्या होता है, अरे जानने की कोशिश तो करें। ब्लिंक बोला तो इसका मतलब क्या? ब्लिंक का मतलब क्या है? विंक का मतलब क्या है? ठीक है, नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम लोग। अगला है ट्विस्ट द मोस्टल्स। मतलब क्या है? कि मूंछों को मोड़ते रहना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मूंछों वाले अंकल जी होते हैं, चाचा होते हैं, वो अपने मोस्टल्स को हमेशा क्या करते रहते हैं? ट्विस्ट करते रहते हैं, उसको मारते रहते हैं। मारना समझ ना, उसको जैसे आटा को गूंथा जाता है ना, उसको मारना यानी मोड़ना जिसको बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं? मूंछों को मोड़ते रहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोले? इस आदत को ट्विस्ट द मोस्टल्स। वो जब तक आपसे बात करेंगे तब तक अपने मूंछों को क्या करते रहेंगे? ऐंठते रहेंगे, मोड़ते रहेंगे। ठीक है, ट्विस्ट द मोस्टल्स इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका स्नोर। स्नोर का मतलब होता है सोते समय खराटे मारना। सोते समय खराटे मारना। कुछ लोग ऐसे होते थे भयंकर तरीके से क्या करते हैं? सोते हैं कि अगर आप उसके बगल में अगर सो जाए तो आपको सोने नहीं देंगे। उनकी नाकों से इतना तेज आवाज आता है जिसको बोलते हैं स्नोरिंग कर रहा है। स्नोरिंग मतलब खराटे मार रहा है, समझ में आ रहा है? तो स्नोर का मतलब क्या होता है? सोते समय खराटे मारना, और बहुत इरिटेटिंग होता है ऐसे लोगों से। ठीक है, आप गहरे नींद में आप जाने वाले हो या पहले सो गया, खराटे ले रहा और आप जाके सो रहे हो, आपको सोना ही नहीं,
आवाजें बार बार आपके कान तक पहुंच रही हैं, आप वहां से उठ करके कहीं और चले जाते हो, कहीं दूसरे जगह पे सोते हो, लेकिन आप वहां पे नहीं सो पाते हो। इसको स्नोर बोलते हैं, मतलब सोते समय खराटे मारना। ये बहुत बैड हैबिट्स है और स्ट्रॉन्ग हैबिट के अंतर्गत आता है ये। अगला है स्टैमर। स्टैमर में होता है हकलाना या रुक रुक कर क्या करना, बोलना। जैसे मैं आऊंगा, ठीक है, आप ले लीजिएगा सारा सामान, ऐसे रुक रुक करके जो लोग बोलते हैं उसको स्टैमर बोलते हैं, या उसको एक और मीनिंग में बोलते हैं स्टटर बोलते हैं। क्या होते हैं? स्टटर। स्टटर का मतलब क्या होता है? हकलाना होता है। नेक्स्ट पे जाएंगे हम लोग, 10 से हमारा लिस्प करना। लिस्प का मतलब तुतलाना, ठीक है। तब ठीक है, तब हम थुआ में आएंगे। मतलब क्या है कि उनकी जो जीवा है, उनकी जो लिप्स हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से वो वर्ड्स को बोल नहीं पा रहे हैं, वो तुलतुला करके बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं तुतलाना, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको लिस्प बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला श्रग द शोल्डर। शोल्डर को क्या करना, श्रग करना। श्रग मतलब उसका नाम, जैसे क्रिकेट मैच में विराट कोहली हो गए, या फिर महेंद्र सिंह धोनी हो गए, या बहुत ऐसे कुछ ऐसे एथलीट्स हैं जो आपसे बात करते रहते हैं और ऐसे करते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ऐसे बार बार क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं श्रग द शोल्डर करते हैं। मतलब कि वो कंधे को उचकाते रहते, कहते कि मैं इस बार जो है भारत को वर्ल्ड कप दिला करके रहूंगा, मैं अच्छे से जो है कूल माइंड का क्या करूंगा प्रोग्राम, और ऐसे बार बार क्या करते रहेंगे, अपने कंधे को उचकाते रहेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, श्रग द शोल्डर बोलते हैं। MS सिंह जो धोनी है, बहुत ही फेमस प्लेयर है, और उनके हेड को हेलीकॉप्टर शॉट को सब लोग बहुत ज्यादा अच्छा लाइक करते हैं। वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या किया था, वो शॉट लगा करके लाखों लोगों के दिलों को क्या किया था, जीता था। समझ पा रहे हैं? तो श्रग द शोल्डर, आप ध्यान समझ पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग हैबिट्स, इसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे। मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको ऐसा ऐसा वोकैबुलरी लेकर के आऊंगा, ऐसे ऐसे शब्दकोश लेकर के आऊंगा कि आपका वर्ड मीनिंग वैसे ही ठीक हो जाएगी। बस आप हमारे साथ क्या रहिए, बने रहिए, वीडियो को बिना भगाए क्या करिए, वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। मैं ऐसा ऐसा वर्ड पावर लेकर के आऊंगा कि आपके पास बहुत ज्यादा वोकैब होगा, बहुत ज्यादा वर्ड मीनिंग होगा। और आपको पता है कि कोई भी लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन दैट वोकैबुलरी, उस वोकैबुलरी पे क्या होता है, डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग हैबिट्स को देखते हैं, वो है यान। यान मींस होता है जम्हाई लेना, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, जैसे मालूम पड़ता है कि उनका कभी नींद पूरा ही नहीं होता है, वो आपसे कहते हैं हाँ ठीक है आ जाएंगे, मतलब क्या भैया, वो क्या कर रहा है, यान कर रहा है। यान मतलब जमाई लेना, समझ पा रहा है, यान का मतलब जमाई लेना। बहुत बैड हैबिट ये भी है, ठीक है। क्या करना, जमाई लेना। और जमाई क्या होता है, जब हमको ऑक्सीजन की कमी होती है, हमारी नींदें नहीं पूरी होती, तो बार बार क्या करते हैं, यॉर्निंग करते हैं, यान करते हैं। यान का मतलब होता है जमाई लेना, ठीक है। अगला है फिजिट। फिजिट मींस होता है अंगड़ाई लेना, ठीक है। अब आप वहां पे गए सुबह सुबह, आप कहें कि और भाई क्या हाल चाल है, अरे ठीक है भैया, और बताइए सब ठीक है। मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हैं, फिजिट कर रहे हो। फिजिट मतलब अंगड़ाई ले रहे हो, ठीक है, फिजिट बोलते हैं इसको। क्या करना, अंगड़ाई लेना, ठीक है। अगला लिखा है सिट द लेग्स। सिट का मतलब पैर हिलाना। ये तो बहुत बैड हैबिट्स है, और आपको घरों में बार बार बोला जाता है बेटा पैर नहीं हिलाना चाहिए, और जैसे आप वो बोला जाता है आप रुक जाते हो, फिर उसके ठीक 5 मिनट बाद क्या पैरों को हिलाना क्या करते शुरू करते हो। तो बार बार आपके पेरेंट्स के द्वारा क्या किया जाता है, बोला जाता है कि डोंट शेक द लेग्स, क्या मत करो, पैरों को मत हिलाओ, ठीक है, डोंट शेक द लेग्स। अगला रफल द हेयर। रफल द होता है हाथ से बाल संवारना, ठीक है, हाथ से बाल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रफल द हेयर करते हैं, आपके सामने बैठे रहेंगे और ऐसे करके अपने हेयर को क्या करेंगे, ऐसे करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अरे यार दे दे कुछ पैसा अगर कम हो जाए, 50 रुपए भिंडी है, अरे नहीं कुछ कम कर लीजिए। मतलब जब तक वो बात करते रहते हैं, अपने हाथों को क्या करते हैं, बालों को क्या करते हैं, सवार करते हैं। वो जहां कहीं भी खड़े रहेंगे वो रफल द क्या करते हैं, हेयर करते हैं। रफल द हेयर मींस क्या होता है, हाथ से बाल को सवारना। देख रहे हैं, बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है रफल द हेयर, आप यूज कर सकते हैं इसे। अगर कोई ऐसा हैबिट करता है तो बोलते हैं डोंट रफल द हेयर, हाथ से बालों को क्या मत करो, मत सवार। ये सारा वोकैबुलरी आपके लिए ही है। बस मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। आप मेरा सपोर्ट करिए, मैं आपका सपोर्ट करता हूं। मैं आपको वोकैबुलरी, आपके स्पीकिंग के क्लासेस, आपके जो है एकेडमिक के जो ग्रामर के जो पोर्शन है, सारा चीज आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। इंग्लिश
मैं कहता हूं कि यू कैन नॉट गेट ए गुड जॉब इन प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर इफ यू डोंट नो अबाउट द हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू डोंट नो अबाउट द इंग्लिश, इफ यू डोंट नो अबाउट द कंप्यूटर, द बोथ थिंग्स, if you don't know about the computer and English language, that you cannot get a good job in private sector or government sector। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, सारे वोकैबुलरी को सीखिए, मेरे साथ लगिए, मेरे साथ मेहनत करिए, मेरे साथ मेहनत करेंगे, मैं गारंटी लेता हूं मैं आपको इंग्लिश सिखा के रहूंगा। बस आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर मेरे वीडियो को ध्यान से सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, मेरे बताए गए वोकैब पे, मेरे बताए गए सेंटेंस पे, मेरे बताए गए टॉपिक्स पे आप ध्यान से मनन करिए, पढ़िए, सीखिए, आपको मैं इंग्लिश बुला करके रहूंगा, मैं इंग्लिश को सिखा करके रहूंगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। रफल द हेयर हो गया, स्प्लिट द हेयर, कहते बाल की खाल निकालना। जैसे कहां गए थे, क्यों गए थे, कौन आया था, क्या कह रहा था, अच्छा गोरखपुर जाना है, क्यों जाना है, क्या काम है, मतलब कि एक बार उसने कर दिया हाँ भाई गोरखपुर जाना, अच्छा ठीक है काम है, ठीक है चले जाना, नहीं वो क्या करता है, वो बाल की खाल निकालता है। तो ये स्प्लिट द हेयर उनकी आदत है, हर बात पे जब भी आप कुछ कहेंगे उनसे तो वो आपके बात का क्या करेंगे, खाल निकालेंगे। अगला लिखा है पुल द फेस। पुल द फेस में किसी को देखकर चेहरे को सिकोड़ना। जैसे मान लीजिए इफ यू डोंट लाइक टू एनीवन, यदि आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो वो आपके जब भी सामने आता है तो मतलब कि आप अपने फेस को क्या कर लेते हो, मोड़ लेते हो, देख करके फेस को बनाते हो, फेस को सिकोड़ देते हो, ऐसे को क्या बोलते हैं, पुल द फेस बोलते हैं। किसी को देखकर चेहरे को क्या करना, सिकोड़ना। और ये बहुत गंदा आदत होता है। अगर आपको नहीं ऐसे करना, उसे नहीं देखना तो मत देखो भैया, ये क्या करने की जरूरत है, पुल द फेस, किसी को देखकर चेहरे को क्या करना, सिकोड़ना, ठीक है। तो पुल द फेस इसको होते हैं। अगला है लाफ इन ए स्लीव का मतलब चेहरा छुपा कर रखना। ये औरतों की क्या होती है, आदत होती है। मैक्सिमम जो औरतें होती हैं वो जब भी उनको हंसना रहता है तो अपने हाथ को ऐसे क्या करते हैं, लड़कियां भी जो होती हैं अपने हाथ से ऐसे क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं चेहरे को और क्या करती है, हंसती है। मतलब वो क्या करते हैं, लाफ इन स्लीव करते हैं, मतलब चेहरा छुपा कर क्या करते हैं, हंसते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे हैबिट्स करते हैं, ये लड़कियों जैसा क्या करता है, हंसता है, अपने चेहरे को क्या करता है, लॉक इन स्लीव करता है, मतलब चेहरा छुपा कर हंसता है, लड़कियों जैसा ये आदत है इसकी। तो ऐसे हैबिट्स को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बोलते हैं, लॉक इन स्लीव। अगला है चकल। चकल में मतलब बतीसी दिखाना, दांत दिखाना। आप देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा चकल को दिखाते रहते हैं, मतलब बतीसी दिखाते रहते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब कि बतीसी क्या करते हैं, दिखाते रहते हैं। कि भाई आप नॉर्मली तरीके से हाँ ठीक है आ जाएंगे, तो कैसे स्माइल रख करके बात कीजिए, पूरा बत्तीसी दिखाने की क्या आवश्यकता है। तो डोंट चकल, क्या मत करो, डोंट चकल, बत्तीसी मत दिखाओ, दांत मत दिखाओ। यूज कर सकते हैं अगर आपके सामने कोई बत्तीसी दिखा रहा है, दांतों को दिखा रहा है तो बोलते हैं डोंट चकल, बत्तीसी मत दिखाओ। अगला है सीट क्रॉस लेग, पैर के ऊपर पैर रखकर बैठना। चार लोग संभ्रांत लोग बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हो, आप उसमें क्या कर रहे हो, पैरों को क्या कर ले रहे हो, ऐसे जो है क्रॉस लेग कर ले रहा हो, ठीक है। तो सीट क्रॉस लेग में पैर के ऊपर पैर रखकर बैठना। और किसी के सामने आप जूता पहने हुए हो, किसी के 10 लोग बैठे हैं तो अगर पैर को आप ऊपर रखते हैं तो बहुत ही बैड हैबिट्स है। हो सकता है आपके तलवे में कुछ लगा हो या आपके सोल जो नीचे का जो सोल होता है जूते में उसमें कुछ लगा हो, या किसी के तरफ भी अगर आप बैठे और आपकी तरफ कोई जूता करके ऐसे बैठ जाए तो कैसा लगेगा। तो डोंट सिट क्रॉस लेग, क्या मत करो, पैर के ऊपर पैर रख करके मत बैठो। आगे लिखा है सिट लीन बैक। सीट मतलब होता है बैठना, लीन सहारा या टेक लेकर। ऐसे होता है जैसे मैं खड़ा हूं तो मैंने ऐसे कर लिया, मतलब मैंने सहारा किसका ले लिया, मैंने सहारा ले लिया बोर्ड का, दीवार का, कुर्सी का। तो मैं जो जिसका सहारा लेकर के क्या करता हूं, बैठता हूं, मतलब क्या है, पीठ को टेक लगा करके बैठना। बहुत ऐसे लोग हैं वो जहां कहीं भी बैठते हैं तो अपने कमर के पास, अपने पीठ के पास क्या करते हैं, सपोर्ट खोजते हैं। उनको बैठने में दिक्कत, उनके बोन्स में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो क्या करते हैं, या प्रॉब्लम नहीं भी होता तो उनको आदत है ऐसा क्या करने का, बैठने, उसको बोलते हैं सीट लीन बैक, मतलब पीठ को टेक लगा करके बैठना। आप समझ पा रहे हैं। तो ये सारा जो है स्ट्रॉन्ग हैबिट्स है, आप इसको बैठ करके क्या करिए, सीखिए, समझिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और आपके वोकैब को स्ट्रॉन्ग करूंगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो को
देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में अगर आपको ऐसा हैबिट दिखाई दे रहा है जो मैं आपको नहीं बता पाया हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस आदत को मैं क्या करूंगा, आपको बताऊंगा। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर करिए, अपने भी सीखिए, दूसरों को भी बताइए कि ये एक लक्ष्य क्लासेस यूपी वाले सर जो हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा वोकैब लेकर के आ रहे हैं, अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग को लेकर के आ रहे हैं, अच्छे अच्छे सेंटेंस को लेकर के आए, टॉपिक को लेकर के आए, स्पोकन क्लास का बनाते हैं। आपने बताइए, खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच।